हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो बिहार ईएसआई प्री के लिए जिसका एग्ज़ाम अभी 6 दिसंबर को शेड्यूल्ड किया गया है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है बिहार इन्फोर्समेंट एसआई का टेस्ट सीरीज, जो कि आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 33। मैं बात कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 की। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में टोटल 35 सेट्स हैं, जिसमें 34 और 35 नंबर वाला जो सेट है वो करंट अफेयर का सेट है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको करंट अफेयर प्लेटफॉर्म का करवा चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। इस बुक को मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे कि आज टेस्ट सीरीज नंबर 33 है, फिर 32, फिर 31 ऐसे करके आएगा, क्योंकि लास्ट वाले सेट्स में करंट अफेयर्स ज़्यादा अपडेटेड हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। ये जो सीरीज है वो ईएसआई एग्ज़ाम के साथ साथ एज वेल एज जो आपका एसआई एग्ज़ाम होने वाला है, एसआई प्री, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो ये किए हैं पंडिता रमाबाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई से याद रखिएगा, इन्होंने मुक्ति मिशन और शारदा सदन की भी स्थापना किया है। नेक्स्ट हमारा कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपने जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इतिवृत्त। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो यात्रियों द्वारा अपने यात्राओं का जो विवरण लिखा जाता था उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं, और जो राजाओं द्वारा जो शासन प्रणाली संबंधी जो आदेश लिखा जाता है उसको अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अली बंधु जो थे शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करते हैं तो नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारे कि संगम काल में महाकाव्य शिल्पपादिकारम और मणि मैखले किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिल। जो मणि मैखले है ये जो है वो शीतले सतनार द्वारा इसकी रचना की गई है, और शिल्पपादिकारम जो है इसकी रचना इलोंगो आदि गल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जी, मोरक्को। इसकी जो पुस्तक है, इसकी पुस्तक है रेहला नामक पुस्तक। नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन भारत में कल्हन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कल्हन द्वारा पुस्तक लिखी गई है राजतरंगिणी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में क्या है? राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। अगर हम बात कल्हन की करते हैं तो कल्हन जो था वो हर्ष का आश्रित कवि था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो गति के साथ जो बढ़ने वाली ऊर्जा है वो है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है के बराबर होता है हाफ mv²। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर। इससे एक चीज़ और याद रखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पूछ ले या फिर विश्व ऊर्जा दिवस पूछ ले। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ से एक और याद रखिएगा, 12 नवंबर जो कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने वाला जो राज्य था वो था अकबर, और अकबर जो था वो फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो था वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया था। अकबर से कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, जैसे अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, फिर इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 में, मजहर की घोषणा किया था 1579 में, और दीन इलाही की स्थापना करता है 1582 में। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो वो जो है वो है कोयल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयल। अब भारत में जो कोयल है वो उसको कामदेव का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि एक पूर्णिमा और उसके अगले पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? तो ये जो है वो 29.5 दिनों से थोड़ी अधिक होती है। पूर्णिमा से याद रखिएगा, हर एक जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन ही होता है।
नेक्स्ट है हमारा कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किसके बनने की वजह से काली हो जाती है, तो वो होता है सिल्फर सल्फाइड के बनने के कारण, जिसको कि हम लोग बोलते हैं Ag2S। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात Ag यानी चांदी की करते हैं तो चांदी की जो परमाणु संख्या है वो है 47। नेक्स्ट है हमारा कि किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि है, तो ये जो है वो सप्तऋषि मंडल का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सप्तऋषि मंडल। नेक्स्ट हमारा कि शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है, तो शुक्र का जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, जिसको कि ऑयल ऑफ विट्रॉल के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं शुक्र की, तो ये शुक्र जो है वो पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मैलाकाइट एक अयस्क है, तो मैलाकाइट की अगर बात करते हैं तो ये कॉपर का एक अयस्क है। अगर एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, कॉपर के अगर कोई और अन्य अयस्क पूछ दे तो चैल्कोपाइराइट, चैल्को, एजुराइट, क्यूपराइट, ये सब जो है वो कॉपर के अयस्क हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सरकार द्वारा देश में चल रहे कितने चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वो लगा दिया गया है 59 चीनी ऐप्स पे। नेक्स्ट हमारा कि मार्च 2020 को किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुआ, तो वो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो इसके यहाँ की राजधानी है काबुल, यहाँ के संसद को बोला जाता है शोरा और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये देगी, तो ऐसा करने वाला जो सरकार है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूँ, गन्ना, आलू और दूध के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि HDFC बैंक का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो HDFC बैंक के जो CEO हैं वो शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। HDFC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1994 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 के कारण IPL के 13वें संस्करण कहाँ होंगे, तो IPL के 13वें संस्करण UAE में अभी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, UAE, और जो विजेता है वो है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो भारत के अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, और दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। नेक्स्ट हमारा कि ब्रह्मोस द्वितीय एक ब्लैंक है जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनियोरिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है। तो ब्रह्मोस सेकंड जो है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये जो ब्रह्मोस सेकंड है इसे पनडुब्बी से, पानी जहाज से, विमान से या जमीन से कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था, तो भारत का गवर्नर जनरल का जो पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं थी वो ये था कि इसके द्वारा जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। नेक्स्ट हमारा कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो भारतनाट्यम की जो उत्पत्ति थी वो तमिलनाडु में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट हमारा कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है द्रव्यमान संख्या के रूप में। और अगर परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक वो होता है जो किसी के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट हमारा कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और अगर कृष्णा के उद्गम की बात करते हैं तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से है, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे भीमा, मूसी, अमरावती, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, ये सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो इथेनॉल जब सोडियम के साथ प्रक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा।
नेक्स्ट है हमारा कि किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। तो इसका संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि ब्लैंक को संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है। तो 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन गैस का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन का जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और ये जो राज्य है वो सोयाबीन, दाल, मैग्नीज और हीरा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि HRMS नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो HRMS नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला है इसरो के तत्कालीन डायरेक्टर का नाम है के सिवन। नेक्स्ट हमारा कि सितंबर 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ह्यूस्टन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में आया था? तो ये आया है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन, यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान और ये जो है वो प्राकृतिक रबर का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग जो है वो वेंकैया नायडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो भारत का अगर सबसे पूर्वी राज्य पूछ ले तब अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य पूछ ले तब गुजरात। नेक्स्ट हमारा कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो वो मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस की अगर बात करते हैं तो इसका जो किनारा होता है वो मोटा होता है और मध्य में पतला होता है। यह प्रकाश को आपतित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? ये बात कर रहा है राष्ट्रपति शासन की, जो कि है अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और वित्तीय आपातकाल 360। अगर हम राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 की बात करते हैं तो ये सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में लगाया गया था और अगर सर्वाधिक समय तक पूछे तो सर्वाधिक समय तक जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंगों को क्यों वरीयता दी जाती है? क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो अधिक होता है और इसके कारण जो उसका प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। और यही उल्टा होता है बैगनी में कि बैगनी का जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्योंकि उसका जो प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे और दूसरे व्यक्ति थे, अगर पूछ ले तब दूसरे व्यक्ति पूछ लेगा तब आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था और इसे दिल्ली चलो आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भूपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो वो है तत्व सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। अगर पहला पूछ ले तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन और तीसरे स्थान पर है एल्युमिनियम। भूपट्टी की अगर बात करते हैं तो भूपट्टी जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ होता है और इसको 3 भागों में बांटा गया है, परपट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग। नेक्स्ट हमारा कि आवर्त में तत्वों को ब्लैंक के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आवर्त सारणी में आवर्त में तत्वों को नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्त काल क्या होगा? तो आवर्त काल बराबर क्या होता है 1/में में आवृत्ति, तो 1/में 100 कर दीजिएगा तब हो जाएगा 0.01 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारा कि कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है, तो ये जो है वो है एस्ट्रोसेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। एस्ट्रोसेट जो है वो खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला है और इसका जो प्रक्षेपण है वो 28 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा। अगर 24वीं डिग्री समांतर रेखा की बात करते हैं, 24वीं समांतर रेखा, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन भारत जो है वो इसे स्वीकार नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं डुरंड रेखा की, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच, और अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट हमारा कि रक्त के उचित स्पंदन यानी क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता है, तो यह है विटामिन के की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। अगर विटामिन के की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। और अगर विटामिन की बात करते हैं तो इसका आविष्कार जो है वो फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें कितना % मीथेन होता है, तो इसमें लगभग 75% मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, तो सूर्य और मंगल ग्रह की जो बीच की दूरी है वो है 227.9 मिलियन किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। मंगल ग्रह से याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और इसका जो लाल रंग होने का कारण है वो है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैंक पत्तियों को एपिडर्मिक्स में पाए जाने वाली वो संरचनाएं हैं जो वाष्पोर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, तो ये है एस्टोमाटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एस्टोमाटा। नेक्स्ट हमारा कि टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है, तो टोंगा की खाई जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर जो है वो अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार और क्षेत्रफल में संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से भी अधिक है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था, तो राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करते हैं तो इसका शाही प्रतीक जो था वो था गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो था दंतिदुर्ग और इसकी राजधानी जो थी वो मान्यखेत। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो उसका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि पौधे के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें उर्वरक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है, तो ये करती है इंटरफेरॉन। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए माना जाता था, तो ये माना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करते हैं तो राजमुंद्री अभिलेख से पता चलता है कि यह सर्वाधिक शिक्षित, विद्यमान और योग्य शासक था। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाएं के लिए इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिचासू भी कहा जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। नेक्स्ट है हमारा कि समान कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की जो शक्ति है किस न्यायालय के पास होती है, तो ये जो होता है वो उच्च न्यायालय के पास होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय। वर्तमान में जो 25 उच्च न्यायालय हैं और जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश का है जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है वेनेजुएला के घास के मैदान किस रूप में पाया जाता है, तो वेनेजुएला के जो घास के मैदानों हैं उसको हम लोग लानोस के रूप में जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लानोस। और अगर यही पूछ ले कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में जो विस्तृत घास मैदान है तो उसको पंपास के नाम से जानते हैं और अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कि एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है, तो देखिए एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगत्से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर यही पूछ ले कि जो भारतीय अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन है, तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट हमारा कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या है वो लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है।
नेक्स्ट हमारा कि 14 जून 2020 को किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया है, तो उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट है हमारा कि किस रेलवे स्टेशन द्वारा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रॉबर्ट अर्जुन कैप्टन लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है पुणे रेलवे स्टेशन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट हमारा कि छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल, और साथ ही साथ उड़ीसा में से याद रखिएगा बलराम योजना, जल साथी कार्यक्रम, कालिया योजना, ये सब उड़ीसा सरकार की कुछ योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना के कारण किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू किया है, तो ये किया है त्रिपुरा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात करते हैं तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब देब और यहाँ के गवर्नर का नाम है रमेश बैस। नेक्स्ट हमारा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है समान बहुमत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समान बहुमत। देखिए, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो पूरे देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है उसे ही परिसीमन कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और उनका जो क्रम है वो कौन सा है। तो आप क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन में पूछा हूं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है और उनका क्रम कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है, तो देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931 और तीसरा 17 नवंबर 1932। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1931। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस से गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि IPPB का पूर्ण रूप क्या है, तो IPPB का पूर्ण रूप है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और इसकी स्थापना जो है वो 1 सितंबर 2018 को किया गया था और इसमें जो 100% पूंजी है वो भारत सरकार की है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैंक पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा स्वपोषी पोषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि पुडुचेरी किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो पुडुचेरी जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा तमिलनाडु और पुडुचेरी, जिसकी स्थापना हुई थी 1862 में और यहाँ के अभी तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है AP शाही। नेक्स्ट हमारा कि जलजनित बीमारी निम्न में से कौन सी है, तो जलजनित बीमारी की अगर बात करते हैं तो कॉलरा जो है वो जलजनित बीमारी है। नेक्स्ट है हमारा कि कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है लोकसभा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है, तो ये जो है वो बालेस के नियम के अनुसार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अगर दूत जाना जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 साल। अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसको जो शपथ दिलवाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। जो संविधान का अनुच्छेद 153 है उसमें ये कहा गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया कि एक राज्यपाल जो है वो एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है, तो ये जो कह रहा है कि केवल पादप जो कोशिकाओं में मौजूद है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लवक यानी कि प्लास्टिड्स। अगर हम बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि प्रस्तावना शब्द का अर्थ है, तो प्रस्तावना शब्द का अर्थ है संविधान का परिचय। अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है और एक संविधान संशोधन हुआ है इसमें बस एक ही बार, जो कि है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता।
नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में गिरती है, तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली है यानी तो सोकोंग नदी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सबसे सही आंसर है। एक चीज़ प्रशांत महासागर से याद रखिएगा, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त, वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह से जोड़ता है, तो लाहौल जिले को लेह से जो जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है बाड़लाचा दर्रा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो नाथुला दर्रा सिक्किम, दिहांग दर्रा की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, और बोमडीला दर्रा की अगर बात करते हैं तब होगा भी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन आधारित योजना रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है मनरेगा के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी मनरेगा के द्वारा। पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। और इसमें जो राज्य और केंद्र का भागीदारी है वो है 9:1 में, यानी 90% जो है वो केंद्र सरकार देता है और 10% जो है वो राज्य सरकार का सहयोग है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध है, तो बंदा सिंह जो था वो बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा कि रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है, तो रुद्रसागर जो झील है वो त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा की राजधानी जो है वो है अगरतला। त्रिपुरा से एक चीज़ और याद रखिएगा, त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वैश्वीकरण। नेक्स्ट हमारा कि पौधों में वाष्पोर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है गैनोंग पोटोमीटर का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है, तो संसदीय व्यवस्था में जो सरकार का मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 44 के तहत। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है समान आचार संहिता, जिसका मतलब होता है ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो कि सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 मिनट में तय करता है। यदि वह दूरी 6 मिनट में तय करना चाहे तो क्या होगा, तो देखिए ये पहले आपको स्पीड दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, इस मिनट को आप आवर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ इन दोनों से मुझे क्या निकल जाएगा, इन दोनों से डिस्टेंस निकल जाएगा और फिर ये टाइम दिया हुआ है, तो फिर डिस्टेंस और टाइम से आपको स्पीड निकल जाएगा। आपका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको सॉल्व भी करके बता दूंगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सॉल्व करना है या फिर आंसर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है वर्ष 2020 में इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, तो राजीव गांधी खेल रत्न रोहित शर्मा को मिला है, विनेश फोगाट, रानी रामपाल को भी, ईशान शर्मा को नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो ये हुआ है उमला शंकर का। नेक्स्ट है हमारा कि फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस हास्य कलाकार का निधन हो गया, तो उनका नाम था जगदीप। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, तो ये लिया है नेपाल से। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला लिया है, तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है असम। असम की अगर बात करते हैं तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। नेक्स्ट है हमारा कि किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद कर दिया है, तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इनके जो सचिव हैं वो हैं जय शाह। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है, तो अटल कैंटीन खोलने की जो घोषणा किया है वो करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण। नेक्स्ट हमारा कि क्रिकेट के सभी प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये हैं
रॉस टेलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है? तो ये खोजा गया है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को टिल ESI एग्जाम तक कौन वाला सेट जो है वो कंटिन्यू करना है और कितने सेट आप लोगों को दिन भर में चाहिए। ये दोनों चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।